मैं अजय शर्मा, आपका कीबोर्ड पियानो क्लास में स्वागत है। आप कभी कभी सोचते हो कि मैं कीबोर्ड पियानो क्लास क्यों बोलता हूँ? तो कीबोर्ड और पियानो दोनों की प्लेइंग में थोड़ा सा डिफरेंट है और भी कई सारी चीज़ें हैं। खैर अभी अभी हम लोग टॉप करते हैं। हमने आपको फर्स्ट लेसन बिगनर के लिए जो बनाया तो मैंने कहा था कि बच्चे भी उसे देख के बजा सकते हैं। तो आज ये सेकंड लेसन जो मैं बना रहा हूँ, आपको मैंने थ्योरी बताई थी ब्लैक वाइट बोर्ड पे, वाइट की और ब्लैक की। तो मैंने आपसे कहा था कि इसको मैं प्रैक्टिकली आपको कीबोर्ड पे बताऊंगा। तो दोस्तों वो वीडियो बहुत लेंथी हुआ था, तकरीबन 26 मिनट 27 मिनट का था और ये भी थोड़ा सा लंबा होगा। तो क्या करें, आपको कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम पार्ट में नहीं बता सकते, तो एक ही बार में ही समझना पड़ेगा। तो आप उम्मीद है कि आपने देखा होगा और आपको समझ में आया होगा। अब मैं उससे आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ उस पर कैसे है। तो देखिए, ये मेरे पास एक कीबोर्ड है, ये 5 ऑक्टेव का है, 61 की का है। तो सबसे पहले वाइट की, तो मैंने आपको बताया था कि 2 ब्लैक की आपको देखिए कीबोर्ड पे और ये 3 ब्लैक की, ये एक बंच है। तो आप कीबोर्ड पे देखिए मेरे लेफ्ट साइड में ये 2 ब्लैक और ये 3 दिख रही है। तो मैंने कहा था फर्स्ट ब्लैक नोट इसे कहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। आप कीबोर्ड पे हमेशा राइट में ये सबसे लास्ट वाला हाई ऑक्टेव होता है, तार सप्तक, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं। और मैंने बताया था एक ऑक्टेव में, एक सप्तक में 12 नोट होते हैं, काउंट करना था। सी आपको ढूंढना, सबसे पहले वाइट नोट करते हो प्लेइंग। तो उससे पहले आप पहले ऑक्टेव समझ लीजिए और कहाँ पर हम किस एरिया में बजाना है। तो जिनके पास 5 ऑक्टेव का की है तो पहले ऑक्टेव समझ लो। सी शार्प, फर्स्ट ब्लैक नोट से बिफोर जो की है वाइट, ये है सी, और लास्ट ब्लैक नोट, फिफ्थ ब्लैक नोट, ये 3 का प्ले देगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। इससे आफ्टर बाद में जो की है वाइट वो है डी। तो इस सी से बी का एक ऑक्टेव कंप्लीट ब्लॉक, ऐसे वो कर ले पहले तो डिफ, ठीक है। अगर हमने कर लिया आपने तो आप समझिए 5 ऑक्टेव का कीबोर्ड है। तो सी से बी फर्स्ट, सी से बी सेकंड, इस सी से बी थर्ड, इस सी से बी फोर्थ और इस सी से बी 5 हो गए। अब क्या करना है, अपनी लेफ्ट साइड से 2 ऑक्टेव लेफ्ट कर दें, तो सी से बी, सी से बी, ये 2 ऑक्टेव आपके हट गए। अब ये आप देखिए यहाँ पर क्लियर। अब ये सी और ये बी, दिस इज अ फर्स्ट ऑक्टेव, इसको बोलेंगे लो, मंद सप्तक, हारमोनियम हो गई आपकी। ये हो गया मिडिल सी से बी, और ये हो गया सी से बी हाई। और मैंने कहा था एक की एक्स्ट्रा नहीं है, बी सी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया लो मिडिल हाई, आपकी हारमोनियम हो गई, ठीक है। हारमोनियम देखिए है, ओके। तो यह क्लियर हो गया आपको, लो ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव, हाई। लो मतलब जिसके नीचे डॉट हो, मैंने बताया था जिस स्वर के नीचे डॉट होगा वो लो होगा, जिस स्वर के ऊपर होगा हाई होगा, और जिसमें कहीं नहीं होगा वो मिडिल। तो हमें जो आपकी वाइट नोट, अपना नोटबुक खोलिए, वाइट नोट लिखा था तो सी फर्स्ट ब्लैक नोट, इससे पहले नोट है सी, तो सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी। तो आप देखिए लास्ट में सी में डॉट लगा है ऊपर, मैंने आपको बताया था वो डॉट। तो अब आपको समझ में आएगा कि वो डॉट जो है वो हाई ऑक्टेव का नोट सी है। तो इससे क्लियर हुआ कि आपको जो प्ले करना है वो मिडिल ऑक्टेव से प्ले करना है, लास्ट जो सी है वो आपका हाई ऑक्टेव का है। आप प्ले कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट है। राइट हैंड से देखिए नेल्स नहीं होने चाहिए, अच्छे से बिल्कुल रफ होने चाहिए। अब ये प्ले करते, ध्यान रखिए, ऐसे टिप पे बजाते हैं, ऐसे नहीं बजाते हैं, ध्यान रखिएगा। थंब को ऐसे रखेंगे, थंब ऐसे, मैंने कहा तो ऐसे मतलब ये, ओके। यहाँ नहीं बजाएंगे, ये एरिया होता है प्ले,
फिर सी डी ई एफ, थम कैसे आया? ओके, अब इसे थम नहीं बोले, फर्स्ट फिंगर मैंने आपको बताया राइट हैंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो सी डी ई एफ जी ए बी सी। अभी आपका सी ये लिटिल फिंगर हो सकता ना है, नहीं आता है, पर ट्राई कोशिश करिए। अभी ऐसे आएगा, हो सकता है ऐसे स्लिप हो रहा होगा, बिल्कुल होगा, मैं मानता हूँ होगा, मेरे से भी हुआ था। जब मैंने सीखा था तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम लगी थी, मैंने क्या बता दिया सर ने। लेकिन दोस्तों बस 2-3 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। फिर देखिए सी डी ई एफ जी ए बी सी, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, आर ओ ए सी एन डी आई एन जी, असेंडिंग ऑर्डर, जिसे क्लासिकल में या जब हम इंडियन म्यूजिक सीखते हैं उसको बोलते हैं आर ओ। अब अवरोह, असेंडिंग और डिसेंडिंग समझ गए ना, छोटे से बड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1, ये हो गया डिसेंडिंग, बड़े से छोटा। प्लेन देखिए सी डी ई एफ जी ए बी सी, अभी धीरे धीरे बजाएंगे। अब सी के बाद सी आ गया, अब बी, बी वापस सी, कुछ लोग ऐसे करते हैं सी डी ई एफ जी ए बी सी, सी बी ए जी एफ ई बी सी। ओके, ये भी सही है, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि मैं आपको जो प्लेइंग बता रहा हूँ कि आपको पियानो से कनेक्टेड, कि आपको मैं जो कीबोर्ड बताऊंगा तो वो बिल्कुल पियानो ही प्ले, आपको कहीं भी पियानो मिलेगा तो आप इजी वे में बजा लोगे, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी प्लेइंग पियानो ही से। तो पियानो जब आप बजाएंगे तो वहाँ पर सी वापस रिपीट नहीं होता है, सी डी ई एफ जी ए बी सी बी, सी बी ए जी एफ ई डी सी। और ये जो हाथ ऐसे चलता है, छोड़ दो ढीला, अपने आप फिंगर को गिरने दीजिए। वापस थंब अपनी जगह, फर्स्ट फिंगर वहीं पर आ जाएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट थर्ड सेकंड फर्स्ट। दोस्तों ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, सी डी ई एफ जी ए बी सी, बी ए जी एफ ई बी सी, इसे आप बजाइए। और कीज पहचानिए, ये 2 ब्लैक नोट है, फर्स्ट ब्लैक नोट से बिफोर सी है, ई और एफ के बीच में कोई भी ब्लैक नोट नहीं है। ओके, इसी तरह बी और सी के बीच में कोई ब्लैक नोट नहीं है, कैट बी के बाद सी आया। ओके, ये ई का शार्प है और ये बी का शार्प है। ओके, मैंने कहा था ना शार्प और फ्लैट, जब हम राइट हो जाते हैं तो सब शार्प हो जाएंगे ब्लैक, और जब हम राइट से लेफ्ट आते हैं तो सब फ्लैट हो जाएंगे। तो बी का शार्प ई फ्लैट है, डी शार्प हो जाता है, ए का जी शार्प हो गया, सॉरी जी का जी शार्प, ए का ए शार्प। पर इधर से जब इधर आएंगे तो बी का बी फ्लैट, ए का ए फ्लैट, और जी का जी फ्लैट हो गया, ये भी जी का जी फ्लैट होगा, ठीक है। और एफ है तो इसका ये जी का जी, ये एफ का फ्लैट हो गया, एफ फ्लैट नहीं देखा होगा आपने, यही होता है। ये जो एक्स्ट्रा की जो कहते हैं ना, एक्स्ट्रा की नहीं है, ये बी का शार्प है, ठीक है। खैर, अभी आपको समझ में आया, इसको अच्छे से प्ले करिए। सबसे इम्पोर्टेंट है हाथ, जो प्ले है, ये हाथ जो चल रहा है, हमेशा आप जब भी बैठिए, देखिए कुछ चीज़ें, बैठने की पोजीशन, आप बिल्कुल सीधा ऐसे बैठिए और हाथ ये चलना चाहिए, ठीक है। मैं अभी लेफ्ट से भी आपको बताऊंगा, तो पहले हम राइट से पहले क्लियर करेंगे। वाइट बोर्ड मैंने आपको इस वीडियो में केवल आपको राइट हैंड प्ले करना बता रहा हूँ।
4 बार बोलेंगे ना आप तो याद हो जाएगा। और कोशिश करिए, जी ये है, एफ ये है, हाई ऑक्टिव का सी ये है, लो ऑक्टिव का सी ये है, लो ऑक्टिव का बी ये है। अपने आप से क्वेश्चन करिए। थर्ड ब्लैक नोट एफ शार्प, फोर्थ ब्लैक नोट ए फ्लैट, हाई ऑक्टिव का एफ शार्प, लो ऑक्टिव का एफ शार्प। ठीक है, आप जब भी हाई ऑक्टिव आपको ढूंढना, आपके राइट में सबसे लास्ट में सी से मिल जाइए वही हाई ऑक्टिव, तो उसके बाद ये मिडिल होगा और उसके और ये प्लेस हटा दिया हमने 5 ऑक्टिव, ये लेवल पियानो बजाते हैं तो उसकी प्लेइंग अलग होती है, उसमें एक ही जगह रहता है 1 2 3 4 5 4 3 1 2 3 4 5 4 3 2 ठीक है, तो वो प्लेइंग अलग है, कुछ चीज़ें हैं अलग है, उसकी मैं क्लास अलग पियानो में अलग से कर रहा हूँ। और जिनको अगर जानना है तो मेरा फ़ोन नंबर भी दिया हो, आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें मैं आपको कीबोर्ड सिंथेसाइजर प्लेइंग बता रहा हूँ, और मैंने कहा है कि मैं इसमें आपको पियानो प्लेइंग जो मैं आपको पियानो के स्टाइल ही बताऊँगा, जिससे आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो वाइट की आपको समझ में आ गई होगी कैसे बजाए, इसको खूब प्रैक्टिस करिए। ये लो ऑक्टिव है, ये हाई ऑक्टिव है। अब आ जाते हैं बच्चों के लिए, छोटा कीबोर्ड है, उनको भी प्रॉब्लम हो कैसे बजाएंगे। ठीक है, तो इस पर ध्यान देंगे, आपको दिख रहा हो तो सेम प्रोसेस। अब देखिए, सी से बी, सी से बी, इस सी से बी और इस सी से बी, फर्स्ट लो मिडिल हाई, सी डी ई एफ जी ए बी सी डी ए जी एफ ई डी सी। हमेशा अपने राइट पे देखिए, सी से बी वो आपको हाई ऑक्टिव मिलेगा, बीच में मिडिल और किनारे पे। कुछ कीबोर्ड ऐसे आते हैं, बच्चों के पास होंगे तो पेरेंट्स अगर इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वो समझ जाएंगे, ऐसे होते हैं। तो वो क्या करेंगे, कहाँ से बजाएंगे, तो ध्यान रखिए, मैंने कहा अपने राइट पे हमेशा देखो वो लो होगा, मिडिल हाई, अब सॉरी मिडिल एंड लो। तो इसमें क्या है, लो ऑक्टिव में सी, सी शार्प, डी, ई फ्लैट एंड ई, ये 1 2 3 4 5 की यहाँ नहीं है, तो ये 2.5 ऑक्टिव का कीबोर्ड है, तो आपको मिडिल ऑक्टिव मिलेगा हमेशा। तो आप जो मैंने बताया था वाइट नोट सी डी ई एफ जी ए बी सी, आप प्ले कर सकते हैं आराम से। ये इतना है कि जो भी गाने की नोटेशन होगी इसमें बच जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाना ना नीचे आता है ना ज़्यादा बहुत ऊपर हो जाएगा, हाई जाएगा तो आपके पास कहीं प्ले कर लो इजीली। ठीक है, तो ये लो ऑक्टिव है, लो ऑक्टिव में डॉट नीचे होता है, मिडिल में कुछ नहीं होता, हाई में डॉट ऊपर होती है। ठीक है, तो इस टाइप का भी कीबोर्ड है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ लोकल कीबोर्ड आते हैं बड़े अजीब टाइप के होते हैं, उसमें अब आप मैंने कहा कि राइट में देखिएगा लास्ट में मिलेगा, कुछ कीबोर्ड अलग टाइप के होते हैं उसमें। देखिए लोकल देखिए जब भी आप बच्चे को सिखाइए, मैं एक बात सभी पेरेंट्स से कहना चाहूँगा, मैंने कहा ना कि इस वीडियो को आप बच्चे प्लीज़ लोकल कीबोर्ड में आप जैसे कैशियो कंपनी का है इसको लीजिए बच्चों के लिए, क्योंकि टोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टोन है, ये टोन बिल्कुल राइट है, सही है, यही टोन तो हमारे कान में बैठेगी जब हम सारे गाना बजाएंगे तो ये कान में स्वर जा रहे हैं। तो अब आप लोकल लेंगे तो वो ट्यून अच्छी उसकी नहीं होती है, और वही ट्यून यही स्वर तो ही कान में बैठेंगे तभी तो गाना निकाल पाएंगे, और जब स्वर ही अच्छा नहीं होगा तो आप क्या। इसलिए प्लीज़ आपको अगर बच्चे को कीबोर्ड सिखाना है और कर रहे हैं तो थोड़ा सा पैसा खर्च कर दीजिए। जैसे ये SS77 मॉडल है, अच्छा मॉडल है, बहुत सारे मॉडल हैं ऐसे सीरीज़ में, ऐसे 70 78 76 भी है, इसी सीरीज़ में काफ़ी मॉडल आए, ये बच्चों के लिए अच्छा है। और थोड़ा सा आगे आप जब प्रोसेस में बढ़ेंगे सीखेंगे तो आपको बड़ा कीबोर्ड लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों हाथ की प्लेइंग है। शुरुआत में आप राइट हैंड से कर सकते हैं कुछ दिन, लेकिन जब लेफ्ट हैंड से करना होगा तो आपको 5 ऑक्टिव का कीबोर्ड तो चाहिए। ठीक है, तो वो आगे की बात है। खैर आपकी प्लेइंग यहाँ से स्टार्ट हो सकती है।
तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको केवल वाइट नोट पे कैसे प्ले करेंगे ये बताया है और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। रही बात ऑक्टिव की, तो ऑक्टिव आपको जो मेरा इसका बाद थर्ड वीडियो आएगा उसको मैंने वाइट बोर्ड पे बिल्कुल ऑक्टिव को क्लियर किया है, प्लीज़ उसको देखिएगा। तो आपको जो मैं अभी ऑक्टिव की बात कर रहा था लो मिडिल की, वो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये क्या। तो उस वीडियो को जब देखेंगे और फिर इसको कंपेयर करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उस वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक करिए और अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, मत भूलिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आया। कुछ चीज़ ना समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। ये मैंने पेज हटा दिया और आप देखिए कि ये कीबोर्ड जो है 3 ऑक्टिव हो गए, लो मीडियम हाई, और ये देखिए यहाँ पर ये एक्स्ट्रा था, मतलब अगर यहाँ पर ये 5 की लगा देते तो 4 ऑक्टिव हो जाता, तो लेफ्ट हैंड से थोड़ा सा वर्क कर सकते थे, ठीक है, लेकिन इतना मज़ा नहीं आएगा। तो अभी आप शुरुआत में प्लेइंग कर सकते हैं और सीख सकते हैं इजी वे में, ठीक है। तो आप भी बजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको लेसन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेसन जरूर देखिएगा क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। आपको ऑक्टिव मैंने जैसे मैं ऑक्टिव की बात कर रहा था वो आपको उसमें ही समझ में आएगा, बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है, जरूर देखिएगा उस लेसन को। तो ओके, ये करिए।